नमस्कार, मैं हूं विभास सिंह और वीएस कंसल्टेंट के हिंदी वर्जन में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूं न्यू टाउन में और मैं आज एक ऐसा प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूं जो कि टेक्नोपॉलिस के बहुत ही पास है, लेकिन ये एक्चुअल में हिडको अलॉटेड लैंड पे नहीं है, ना ही ये आपका न्यू टाउन के अंडर में आता है। ये प्रॉपर्टी आता है आपका केस्टोपुर के पास, लेकिन इत्मीनान मैं आपको बतला सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है ये टेक्नोपॉलिस से जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जहाँ से आने वाले दिनों में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी मिल सकता है। नजरुल तीर्थ एकदम नज़दीक है। तो सारा कुछ जानेंगे वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर आपके हाथ में है। अभी जो व्यू देख रहे हैं ये बैल्कनी से लिया गया है और सामने का जो व्यू देख रहे हैं वो आपका टेक्नोपॉलिस के पास का है। मैं जूम करके आपको दिखला रहा हूँ। सामने वेबल बिल्डिंग का आपको नक्शा नज़र आ रहा होगा, यानी व्यू नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से ये बेडरूम का व्यू नज़र, इस बेडरूम से या बैल्कनी से ये व्यू आपको मिल रहा है और ये साउथ फेसिंग है। सबसे बड़ी बात है इसमें 2 बैल्कनी है और साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन है। एंट्री की बात करूँ तो वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। फिलहाल तो मैं एक बेडरूम में हूँ और ये बेडरूम से ही मेरे को पहला इंप्रेशन जो पड़ा ऑसम था, जो कि आपका सारा जीवन ओपन रहेगा। प्रॉपर्टी 4th फ्लोर पे है, G+6 का बिल्डिंग है, लिफ्ट है, CCTV है, सिक्योरिटी वगैरह है, स्टैंड अलोन है। लेकिन 50 लाख में आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में 3 बेडरूम अगर आपको मिलता है टेक्नोपॉलिस के, तो आप किस्मत वाले हैं, या फिर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो ये फिलहाल अपने 4th फ्लोर पे है और ये व्यू मैंने आपको दिखलाया जो कि साउथ ओपन है, और ये प्रॉपर्टी 4th फ्लोर पे है। इसके साथ एक पार्किंग भी है, वो भी आपको बतलाऊंगा। तो चलिए थोड़ा इनसाइड व्यू लेते हैं। सामने आपका रोड भी आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका लिविंग कम डाइनिंग एरिया हो जाता है और यहाँ पे एंट्रेंस है, यहाँ से अपने इन करते हैं। यहाँ पे एक शू रैक रखा हुआ है जो फर्नीचर यहाँ पे आप जो भी देख पाएंगे वो सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, वो उसी तरह से इनको छोड़ के जाएंगे। ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। बिल्डिंग को उम्र 13 साल है, लेकिन फ्लैट को वेल मेंटेन रखा गया है। ये एक बैल्कनी है जो कि पूरा आपका साउथ ओपन है। यहाँ पे नेट इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस प्रॉपर्टी में कोई नहीं रहता और कबूतर आकर यहाँ पे पॉटी वगैरह ना करे, जिसके कारण ये नेट लगा के रखा हुआ है। तो ये व्यू पूरा आपका साउथ का व्यू है जो कि एज इट इज़ ओपन रहेगा सारा जीवन। फिर अपने वापस आते हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया में और उसके बाद अपने थोड़ा सा मूव करते हैं तो अपने जाते हैं किचन एरिया में। किचन में जो भी फिटिंग्स है एज इट इज़ ही रहेगा। मॉड्यूलर किचन यहाँ पे बनाया हुआ है, साथ में चिमनी है। गैस वेबन जो है वो लेकर जाएंगे, बाकी सेल्फ रैक वगैरह सारा कुछ बनाया हुआ है। तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। कुचीना का यहाँ पे चिमनी देख पा रहे हैं, ऊपर मॉड्यूलर किचन का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे एक विंडो भी है और यहाँ पे और एक विंडो है और यहाँ पे एक्वागार्ड, ये भी इसी तरह से रहेगा। चिमनी जैसे मैंने बताया इसी तरह से रहेगा। तो ये सारा चीज़ इसी तरह से आपको छोड़ के ये जाएंगे, मतलब ये 50 लाख के अंदर आपको ये एडेड एडवांटेज मिल रहा है। किचन से अगर बाहर निकलते हैं तो अपने देखते हैं थोड़ा इनसाइड, फिर जाने का कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ड्रॉयर वगैरह, सेल्फ वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये किचन है, ओपन किचन भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद अपने चलते हैं एक बेडरूम में। ये बेडरूम पे जैसे अपने इन करते हैं, ये बेडरूम में आपका वार्डरोब रखा हुआ, अलमीरा टाइप का रखा हुआ है। बेडरूम अप्रॉक्स 12 बाई 12 के आसपास का है। साथ में यहाँ पे वॉल टेक्सचर वगैरह किया गया है। साथ ही आप अगर मैं आपको बतलाऊं डायरेक्शन की बात, तो ये जो आप विंडो देख रही है ईस्ट की तरफ है, ये अलमीरा इसी तरह का रहेगा। ये भी इनको छोड़ के जाएंगे। सामने ड्रेसिंग टेबल और ये ईस्ट से व्यू है। सामने जो रोड देख रहे हैं जहाँ से मूवमेंट हो रहा है गाड़ियों को, यही रास्ता आपका कनेक्ट कर रहा है टेक्नोपॉलिस, जो कि 1 किलोमीटर के आसपास है और नजरुल तीर्थ के आसपास भी आप बोल सकते हैं। साथ में DLF बस 1 और बस स्टैंड के आसपास में है। प्राइस नॉमिनल है, डिस्ट्रेस सेल है। 50 लाख में जस्ट ये छोड़ देंगे, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन डेफिनेटली होगा। इसके साथ इनका एक पार्किंग भी है जो कि कवर्ड है। यहाँ पे भी एक आपको वार्डरोब टाइप का, अलमीरा टाइप का रखा हुआ है। साथ में ये स्पेस आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। फ्लैट का एरिया 1366 स्क्वायर फीट है। वॉशिंग मशीन भी इसी तरह से पड़ा हुआ है, तो ये भी इसी तरह से रहेगा। यहाँ जो टॉयलेट है इन्होंने अपने हिसाब से इसको इंडियन बनाया था। आप इसको चाहे तो वेस्टर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। गीज़र वगैरह लगे हुए हैं, तो गीज़र भी इसी तरह से रहेंगे। स्पेशियस ये टॉयलेट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट का भी प्रोविज़न है और गीज़र जैसे मैंने कहा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गीज़र भी है। अब अपने इन करते हैं एक सेकेंड बेडरूम में जो कि साउथ और ईस्ट ओपन है। साथ में बैल्कनी जो है पूरा साउथ में है और यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखलाऊंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं अलमीरा,
या वार्डरोब, इसको जो भी बोलिए, ये जस्ट इन्होंने अभी परचेज़ किया था 1.5 साल पहले, और ये परचेज़ किया था उन्होंने 1,25,000 में, जो कि आज भी ऐसे ही है और ये इसी तरह से ये छोड़ के जाएंगे। ये वाला डायरेक्शन आपका स्टोर है। ये जो बाइक जो अभी गया ये आपका टेक्नोपोलिस की तरफ कनेक्ट हो जा रहा है। सामने मैं अगर थोड़ा सा जाता हूँ तो सामने में बैल्कनी है। बैल्कनी आपका साउथ है, यानी 2 बैल्कनी आपको मिल रहा है। एक तो मैंने दिखलाया जहाँ पे नेट लगाया हुआ, तो वो एक बैल्कनी आपको नज़र आ रहा है, और एक दूसरा बैल्कनी है। यही रास्ता जो मैं अभी आपको दिखला रहा था, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो केस्टोपुर को कनेक्ट करेगा। डिस्टेंस केस्टोपुर का इस जगह से होगा आपका अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर। साथ में अटैच टॉयलेट है, और यहाँ पे वेस्टर्न कोमोड का प्रोविज़न दिया हुआ है, गीज़र का प्रोविज़न है, साथ में शावर वगैरह सारा कुछ है, सेल्फ वगैरह बने हुए हैं। तो ये हो गया इसका अटैच टॉयलेट विथ वेस्टर्न कोमोड। डिस्टेंस का दूसरा अगर बात करूँ तो यहाँ से आपका सॉल्ट लेक का डिस्टेंस होता है, आप अगर वॉक करके अगर जाते हैं तो हार्डली 7 to 8 मिनट आपको लगेगा। मेट्रो कनेक्टिविटी आपका जो टेक्नोपोलिस में है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ इस प्रॉपर्टी को यूनिक बनाता है, और प्राइस तो सबसे यूनिक है भैया, क्योंकि ये प्राइस में आप इतना अच्छा फ्लैट, वो भी 1366 का विथ पार्किंग, शायद ही आपको मिल पाए। प्रॉपर्टी की एज मैंने बताया 13 ईयर्स है, लेकिन ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि वेल मेंटेन्ड है। इन्होंने 4 साल पहले रंग कराया था। तो ये बाकी का जो भी एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, साथ में यहाँ पे लॉफ्ट भी है, बाकी जो भी एक्सेसरीज आप देख रहे हैं, टीवी तो है नहीं, इसमें फ्रिज है, उसके बाद वॉशिंग मशीन है, वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, सारा कुछ आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। और काफ़ी बढ़िया ये फ्लैट है। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि अभी के जैसा टाइल्स नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या डाला गया है, तो यहाँ पे अभी मार्बल है, जो कि 13 साल पहले इन्होंने डाला था। तो ओवरऑल अगर इस प्रॉपर्टी का बात करूँ तो ये डिस्ट्रेस सेल पे है, और ये सेलर बेचना क्यों चाहता है इसके बारे में भी मैंने पता किया, और इस पर लोन होगा कि नहीं इसके बारे में भी मैंने पता किया। तो इसके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। तो एक चीज़ मैं और बतला देता हूँ कि बेडरूम लेकिन एक रो में नहीं है, तीनों बेडरूम 3 अलग अलग जगहों पे है, मतलब प्राइवेसी आपके लिए एकदम बढ़िया है। ये आपका और एक बेडरूम मैंने दिखलाया, दूसरा बेडरूम उस तरफ दिखलाया, और इधर पे एक तीसरा बेडरूम है। तो तीनों बेडरूम आपका अलग अलग डायरेक्शन में, तो प्राइवेसी के लिए सबसे बेस्ट है। किचन आपका सामने मैंने जैसे दिखलाया आपको, तो सारा कुछ यहाँ पे एज इट इज़ ये छोड़ के जाने वाले हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का प्राइस है 50 लाख। साथ में मैं आपको आगे जाके दिखलाऊंगा, इनका एक कार पार्किंग भी है, जो कि ग्राउंड फ्लोर कवर्ड है, जहाँ पे आप एसयूवी टाइप का बड़े गाड़ी को भी डाल सकते हैं। और ये मेन गेट है। पर फ्लोर पे अगर मैं बात करूँ तो 4 फ्लैट है, G+6 का स्ट्रक्चर है। 4th फ्लोर पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। अब मैं फ्लैट के बाहर आता हूँ तो मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पे एक फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, इसके बाद ये तीसरा फ्लैट है, और ये चौथा फ्लैट है। जो फ्लैट का अभी मैंने दिखलाया, सामने एक लिफ्ट है। लिफ्ट आपका ग्राउंड तो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे माता रानी का एक मूर्ति लगाया हुआ है। यहाँ पे CCTV आप जो सामने देख पा रहे हैं, साथ में यहाँ सिक्योरिटी बैठा रहता है। मेंटेनेंस इसका 1400 रुपया पर मंथ है। ये इनका पार्किंग का स्पेस है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि SUV टाइप का गाड़ी भी आपका आ सकता है। तो कवर्ड पार्किंग, 1366 स्क्वायर फीट, 3 BHK फर्नीचर के साथ 50 लाख में मेरे को नहीं लगता है कि ये सौदा घाटे का सौदा होगा। तो मैंने जैसे बतलाया कि ये प्रॉपर्टी सेलर क्यों बेचना चाहते हैं, तो इनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी और परचेस कर लिया, जहां उनका ऑफिस नज़दीक है और अपने बेटे का स्कूल नज़दीक है। दूसरा बात है कि इस प्रॉपर्टी में आपको लोन अगर लेना है तो आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि इन सज्जन का लोन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये रहा। अब इसके बाद मैं चलता हूँ थोड़ा आसपास का कुछ डिटेल्स बतलाने के लिए। तो फिलहाल मैं हूँ अभी DLF 1 के पास। ये चला जा रहा है आपका विश्व बंगला गेट, और ये रास्ता चला जा रहा है आपका टेक्नोपोलिस की तरफ। तो ये था प्रॉपर्टी का डिटेल्स।